नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के तुर्कमान गेट की घटना की चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सभी लोग इस घटना को अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि इस घटना को अपने तरीके से परोस रहे हैं। अफवाहें ज्यादा फैलाई जा रही है और सच्चाई कम परोसा जा रहा है। आज हम इस अंक में देखेंगे कि आखिर घटनाक्रम क्या है। यदि आप घटनाक्रम को अच्छे से जान जाएंगे तो इसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, कहाँ गलती है और यह घटनाक्रम जो हुआ है वो कितना सही और कितना गलत है। दिल्ली के तुर्कमान गेट और रामलीला मैदान के पास एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे फैज़े इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह उस जगह पर 0.195 एकड़ में फैला हुआ है। मस्जिद के इस जमीन को 1940 में मस्जिद बनाने के लिए सरकार द्वारा लीज पर दिया गया था और उसी स्थान पर यह मस्जिद बनी हुई है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दरमियान मस्जिद के आसपास जितने भी सरकारी खाली जमीन पड़े हुए थे, रोड का फुटपाथ था, रामलीला मैदान था, उसमें लगभग 39,000 स्क्वायर फीट जमीन पर मस्जिद कमेटी द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और उस जमीन पर बड़ा सा मैरिज हॉल बनाया गया, पार्किंग बनाई गई, दवा खाना बनाया गया, लैब बनाया गया और भी बहुत कुछ वहां बना दिया गया। अर्थात कुल मिलाकर यह कहें कि मस्जिद के आसपास जितनी भी सरकारी खाली जमीन थी वहां पर अवैध कब्जा करके उसमें मस्जिद कमेटी संचालकों द्वारा तरह तरह के निर्माण किए गए और उस निर्माण में वे अपनी गतिविधियां चला रहे थे। रामलीला मैदान का एक बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया गया था। वहां बहुत बड़ा मैरिज हॉल बनाया गया जिसका कि कमर्शियल यूज भी किया जा रहा था और उस मैरिज हॉल को बुक करने के लिए लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे थे। पार्किंग बनाई गई थी और पार्किंग से भी अच्छा खासा रकम वसूला जा रहा था। दवा खाना और लैब तो शायद कमर्शियल ना हो, लेकिन बाकी सारे स्ट्रक्चर कमर्शियल थे, उसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था और उससे पैसा वसूला जा रहा था। और ये सारे अतिक्रमण कुल मिलाकर देखें तो लगभग 40,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। अर्थात लगभग 40,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मस्जिद कमेटी वालों ने कर रखा था। इसकी शिकायत एमसीडी में कई बार की गई थी और इस पर भी काफी दिनों से मुकदमा चल रहा था। सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा भी इस पर आपत्ति उठाई गई। कई बार एमसीडी को कंप्लेंट किया गया, एनडीएमसी को कंप्लेंट किया गया, मुकदमा भी डाला गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि इन लोगों को तत्कालीन सरकार का संरक्षण प्राप्त था। इसी साल दिसंबर महीने में जब इसकी शिकायत बार बार एमसीडी में की गई तो एमसीडी के अधिकारियों ने इस अतिक्रमण के जमीन को नापने के लिए तुर्कमान गेट पहुंचा। उन अधिकारियों को यह देखना था कि आखिर कितने सरकारी जमीन पर मस्जिद कमेटी वालों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जिस समय वे इसका नाप जोख कर रहे थे वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर पथराव करने की कोशिश की। इसके बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उस अतिक्रमण को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया था कि आप एक निश्चित समय के दरमियान इस अवैध कब्जे को, इस अतिक्रमण को आप हटा लें। मस्जिद कमेटी वालों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट में जब जज साहब ने पूछा कि इसके कागजात दिखाएं, क्या यह जमीन मस्जिद के नाम पर है या
यह एक सरकारी जमीन है। इस पर मस्जिद कमेटी वालों ने कहा ये जमीन कोई अतिक्रमण नहीं है, बल्कि यह वक्फ बोर्ड का जमीन है और यह वक्फ बोर्ड का नोटिफाइड जमीन है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसका कागजात क्यों नहीं दिखा रहे हैं। काफी समय देने के बाद भी मस्जिद कमेटी वालों ने कोई कागज दिखाने में सफल नहीं हुआ और यही कहता रहा कि यह दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन है और हम वहां इसके लिए किराया भी देते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी ऐसा कोई कागज नहीं दिखाया जिससे यह पता चले कि मस्जिद के अलावा जो अतिक्रमण हुआ है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार केवल 0.195 एकड़ ही जमीन मस्जिद के नाम पर अलॉटेड थी, लेकिन इसके कई गुना ज्यादा जमीन पर मस्जिद कमेटी वालों ने जो अवैध कब्जा बना रखा था उसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग में नहीं था और ना ही मस्जिद कमेटी वालों ने इसका कोई कागजात कोर्ट को दिखा सका। अंत में कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि मस्जिद को कोई खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, मस्जिद को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी निर्णय के आधार पर 7-8 दिसंबर के रात में एमसीडी के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जाती है और 30 बुलडोजर रात में पहुंचता है और पूरे अवैध निर्माण को समाप्त कर देता है। जिस समय इस निर्माण को बुलडोजर द्वारा तोड़ा जा रहा था उस समय दिल्ली पुलिस के बहुत सारे पुलिस बल वहां पे मौजूद थे। उन पर अचानक से भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। इसके जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस वालों ने भी आंसू गैस छोड़े और लाठी बरसाए। कुछ पुलिस वाले घायल हुए, कुछ पत्थर बरसाने वाले भी लोग घायल हुए। जिन लोगों ने पत्थर बरसाने का काम किया उसमें से कुछ लोगों की पहचान हो गई है और 5-6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब सारे अतिक्रमण को वहां से हटा दिया गया है, साफ कर दिया गया है, लेकिन मस्जिद को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन अफवाह यह फैलाया गया कि मस्जिद को तोड़ने के लिए एमसीडी बुलडोजर लाई है। इस कारण से वहां पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और इस अफवाह के कारण बहुत लोगों के दिमाग में गलत बातें चली गई। लेकिन फैजे इलाही मस्जिद को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था और जो कि काफी पुरानी मस्जिद है और वो लीगल है। केवल उसी स्ट्रक्चर को गिराया गया जो अवैध कब्जे में था, जो अतिक्रमण करके बनाया गया था। बाकी जो भी वैध तरीके से बनी हुई मस्जिद थी उसे कोई आंच नहीं आई। पुलिस वालों के द्वारा अभी भी इसमें पत्थर चलाने वालों की खोजबीन जारी है। अभी और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। इसमें उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में मस्जिद को तोड़े जाने की झूठी बात कह करके अफवाह फैलाया गया है और लोगों को उकसाया गया है। इस कारण से बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए और पुलिस वालों पर जमकर पथराव भी किया। वहां से मलबा हटाने का कार्य अभी भी चल रहा है। इन्हीं अफवाहों के कारण यहाँ कुछ तनाव का माहौल भी बन गया। दिल्ली प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और किसी भी तरह के झूठी जानकारी पर ध्यान न दें। पूरी घटना का जड़ भ्रामक जानकारी और भ्रामक संदेश था और इसी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई। इसलिए इस तरह का कोई भी भ्रामक जानकारी आपको मिले तो पहले सच क्या है उसे अवश्य जान लें। इस अंक में यहीं तक। आपको इस घटनाक्रम में क्या गलत और क्या सही लगा ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। यदि आपको लगा कि कोर्ट का आदेश गलत था या एमसीडी द्वारा अतिक्रमण को हटाना गलत था या एमसीडी की कार्रवाई बिल्कुल सही थी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।